ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद कहीं पे जो है घर गिराने तक की नौबत आ रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक जो है पूरा संत कबीर नगर का चुनाव भी था, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ चुनाव ही है। प्रवासी मजदूर दूर दूर से गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं और जाएंगे, कोरोना फैलाएंगे। कोरोना को लेकर 2-3 हमारे स्तंभ थे जो हमारे तैयारियों में या हमारे जो हमने क्रियान्वित किए। किस तरीके का संत कबीर नगर के विकास को लेकर किस तरीके से महसूस कर रही हैं? संत कबीर नगर में निश्चित तौर पे विकास हुआ है। जब हम पुराने चीज़ें निकाल के पढ़ते हैं तो हर रूप से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे विकास हुआ है। यूपी की तेज तर्रार IAS अफसरों में गिने जाने वाली दिव्या मित्तल को नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। IIT दिल्ली से B.Tech और फिर IIM बेंगलुरु से MBA किया, फिर वो लंदन में एक बैंक में जॉब करने लगी। मगर उनके मन में अपने देश के प्रति सेवा करने की भावना बरसों पुरानी थी। यही वजह रही दिव्या मित्तल ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पहले IPS और फिर IAS की परीक्षा पास की और नीति आयोग गोंडा की CDO जैसे पदों पर रहते हुए बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व उसके बाद संत कबीर नगर की थमती विकास की रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33वें जिला अधिकारी के रूप में जिला की कमांड सौंपी। चाहे कोरोना काल की खराब परिस्थितियां रही हो या बीतने वाला ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कभी सख्त कभी नर्म लहजे से शांति व्यवस्था को संत कबीर नगर जिले में सुचारू रूप से स्थापित कराया। सिर्फ यही नहीं बल्कि खबर आप तक के ग्राउंड एंकर शोएब गाजी से संत कबीर नगर की DM दिव्या मित्तल से खास बातचीत हुई। आइए आपको भी सुनाते हैं IAS दिव्या मित्तल ने क्या कहा। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हर दिन मैं प्रोग्राम कवरेज करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, 33वें ज़िला अधिकारी के रूप में संत कबीर नगर की कमांड को संभाली हैं और जिस तरीके से चुनाव बीता, जिस तरीके से कोरोना काल बीता, कहीं ना कहीं तारीफ़ का विषय ज़रूर खड़ा होता है। और आज हम मुलाकात करवाते हैं संत कबीर नगर के DM दिव्या मित्तल मैडम से और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर बात की जाए, सबसे पहले ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद जिस तरीके से 75 ज़िलों में चुनाव में कहीं पे पेपर फाड़ दिए जा रहे थे तो कहीं पे गोलियां चल रही थी, कहीं पे जो है घर गिराने तक की नौबत आ रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक जो है पूरा संत कबीर नगर का चुनाव भी था। देखिए, हमारा चुनाव में केवल 2 उद्देश्य थे। एक तो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव भी थे और पूरा निष्पक्षता का पालन हो, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ चुनाव ही है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम सेंसिटाइज थी। हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था और इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों का, जनता का भी हमें बहुत सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम ये करा पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम इतना शांतिपूर्वक चुनाव नहीं करा पाते। एक कोरोना देशव्यापी बीमारी अगर बात करें विश्व में पूरा, जिस तरीके से 200 देश प्रभावित थे और ऐसे में अगर भारत की बात आती थी और भारत की बात आने के बाद गांव ग्राम की बात आती थी, तो गांव ग्राम में सबसे ज़्यादा हेडेक ये था कि प्रवासी मजदूर दूर दूर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं और जाएंगे, कोरोना फैलाएंगे। ऐसे में अगर कोरोना का ग्राफ गांव की दिशा की बात की जाए तो भी कम था। किस तरीके से आप लोगों ने पालन कराया? कोरोना को लेकर 2-3 हमारे स्तंभ थे जो हमारे तैयारियों में या हमारे जो हमने क्रियान्वित किए। पहला ये था कि बचाव, तो उसमें हमने जैसे गांव में जो बाहर से लोग आए, निगरानी समितियां हमने बहुत सक्रिय रखी थी। तो हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग, हर एक व्यक्ति की आइसोलेशन हमने करवाई। साथ में मास्क का इन्फोर्समेंट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किया। इसमें कहीं ना कहीं हमने आर्थिक दंड भी लोगों पे बहुत अधिक लगाए। छोटे से जनपद में हमने बहुत चलान किए, मगर ये ज़रूरी था क्योंकि लोगों को ये सेंसिटाइजेशन ज़रूरी था कि हमें मास्क के बिना नहीं निकलना है। तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम हमें मिले कि हमारे केसेस उतने नहीं बढ़े। साथ में होता है उपचार, क्योंकि ये एक महामारी थी, फैलना तो निश्चित ही था। तो ऐसे में हम लोगों ने L2 अस्पताल मेरे यहाँ आने के बाद हमने चालू किया था और हमारा पूरा प्रयास था कि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। सभी जितनी भी सुविधाएं लोगों को चाहिए होती है वो हमने मुहैया कराई। इसमें मुझे लगता है हमारे मेडिकल विभाग ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, क्योंकि हमारा केवल L2 अस्पताल था, परंतु L3 तक की भूमिका हमारे अस्पताल ने निभाई है। और छोटे से जनपद होने के बावजूद दूर दूर के जनपदों से, बड़े जनपदों से हमारे पास मरीज़ आए और भगवान के दया से सही होकर, उपचारित होकर यहाँ से गए। तो सभी के सहयोग से, पुलिस प्रशासन, मेडिकल विभाग की वजह से कोविड में हमें उतनी समस्या नहीं आई। आपका एक सपना रहा है
कि गांव ग्राम में जाकर गांव के लोगों को किस तरीके से, चाहे मॉडल गांव की गांधी जी के बनाने की बात की जाए, इस तरीके से उस सपने को आप कहीं ना कहीं पहले आईपीएस में, फिर उसके बाद आईएएस, और उसके बाद अभी आप गोंडा के बाद संत कबीर नगर, ख़ास करके अब तो गांव की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में, किस तरीके का महसूस करती हैं और किस तरीके से गांव की समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी भी हमारे देश की जो है मेजॉरिटी आबादी गांव में रहती है। जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे, जब तक गांव के लोगों की अच्छी मानसिकता विकसित नहीं होगी, तब तक हमारा देश कभी भी प्रगति के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकता। तो इसी के चलते मेरा प्रयास हमेशा जिस भी रूप में रहा है वो यही रहा है। चाहे शौचालय निर्माण की बात हो तो गोंडा ने रिकॉर्ड बनाया था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था मेरे कार्यकाल में, और भी बड़े सारे, क्योंकि मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि लोगों को साथ लेकर के चलूँ। जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, प्रशासनिक अमला अपनी ओर से चाहे जितनी भी कोशिश करे, जब तक लोगों का पूरा सहयोग नहीं रहेगा तब तक हम लोग बहुत कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है कि अपनी बात पहले उन्हें समझाएं, और जब वो समझ जाते हैं गांव वाले, तो वो पूरा दिल से आपका साथ देते हैं, और जब वो साथ देते हैं तो फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो संभव हो जाता है। और इस 24 से 25 साल में ख़ास करके आप तो बड़े बड़े शहरों से आकर यहाँ संत कबीर नगर में हैं, किस तरीके का संत कबीर नगर के विकास को लेकर किस तरीके से महसूस कर रही हैं? ये संत कबीर नगर में निश्चित तौर पे विकास हुआ है। जब हम पुराने चीज़ें निकाल के पढ़ते हैं तो हर रूप से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे विकास हुआ है। हाँ, लेकिन अभी भी हम मुख्य धारा से उतना नहीं जुड़े हैं। जैसे अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें या इवन लखनऊ से कंपेयर करें तो अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है सभी लोग, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासनिक अमले के लोग हों, सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि संत कबीर नगर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। गोरखपुर के हम बिल्कुल नज़दीक है, हाईवे पे हम लोग हैं, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कारण है कि हम बहुत अधिक विकास करके बहुत मुख्य धारा से न जुड़ पाएँ। तो आज नहीं तो कल ये सपना हम सबका साकार ज़रूर होगा। मैम, संत कबीर नगर का धनघटा क्षेत्र जो द्वाबा के नाम से भी जाना जाता है, और जो अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का, और नदी की समस्या, बाढ़ की समस्या ये है कि हर साल करीबन 52 से 53 जो तटीय इलाके पर गांव बसे हुए हैं उनको अपना रुख चेंज करना पड़ता है। ऐसे में अगर इस बार की बात करें, क्योंकि नदियां उफान पे हैं, तो किस तरीके की बंदोबस्त की गई? इस बार जितने भी हमारे सेंसिटिव और अल्ट्रा सेंसिटिव पॉइंट्स थे उन पे मेरे और कप्तान साहब द्वारा स्वयं दौरा किया गया। हमने सभी तैयारियों का स्वयं जायज़ा लिया और सारे व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई। धनघटा में नहीं, मेधावल में भी। और धनघटा में कुछ लोग जो डिस्प्लेस हुए थे पिछले साल, उनको नए पट्टे भी किए गए ताकि वो उस जगह से हट के अपना एक नया जीवन शुरू कर पाएँ। तो हमारा यही प्रयास है कि यदि कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है तो रिलीफ कैंप्स के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, और यदि कहीं ज़्यादा समस्या आती है तो उन लोगों को वहाँ से पहले ही हटाकर पट्टे देकर कहीं और पर हम लोग स्थापित कर दें ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से कर सकें। खबर आप तक की तरफ से मैम कुछ अगर संत कबीर नगर वासियों को कुछ कहना चाहें? संत कबीर नगर वासियों को मेरा यही कहना है कि आपका हर एक कार्य में बहुत सहयोग रहा है। हमें बहुत बार हमने सख्ती भी की है, हमने चालान किए हैं, बहुत जो धनराशि है वो भी ज़्यादा थी, मगर कोविड हो या चुनाव हो, आपका बहुत सहयोग रहा है, बहुत स्नेह रहा है प्रशासन से। उसके लिए बस मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरह से आपका स्नेह हम तक हमेशा इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू।